हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर द नेकलेस। ओके, ये चैप्टर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसमें से हर साल एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। ओके, तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। क्या है इस चैप्टर में, किसके बारे में है स्टोरी? मटिल्डा के बारे में। ठीक है, मटिल्डा का ही दूसरा नाम है मैम लॉयजल। ओके, तो मटिल्डा कहो चाहे मैम लॉयजल कहो, दोनों जो है सेम ही पर्सन है। ओके, तो अब होता क्या है, मटिल्डा वॉज अ यंग एंड प्रिटी वुमेन। ठीक है, ये बड़ी यंग एंड प्रिटी वुमेन है, बहुत सुंदर है दिखने में। हु लेड अ सिंपल येट अनहैप्पी लाइफ। इसका साधारण सा सिंपल सा जीवन है लेकिन बहुत नाखुश है ये अपनी लाइफ से। ऐसा क्यों, क्या रीजन है? शी वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली। सबसे पहले तो ये एक पुअर फैमिली में पैदा हुई है। ठीक है, एंड मैरिड टू अ पेटी क्लर्क, और एक छोटे मोटे मामूली से क्लर्क से इसकी शादी हो गई है। एंड वो क्लर्क कहाँ पर काम करता है? इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ओके, शी ऑलवेज केप्ट थिंकिंग अबाउट द थिंग्स दैट शी डिडंट पोजेस। ठीक है, हमेशा उन्हीं चीजों के बारे में सोचती रहती है जो उसके पास है नहीं। तो अगर आप उन चीजों के बारे में ऑलवेज सोचोगे जो आपके पास नहीं है, तो ऑब्वियसली आप अपने आप को दुख पहुंच जाओगे। ठीक है, दुखी रहोगे हमेशा। तो यही मटिल्डा का हाल है। ओके, ऑल डे शी वुड बी डे ड्रीमिंग ऑफ लग्जरीज हाउसेज, डेंटी डिनर्स, एलिगेंट ड्रेसेस एंड ब्यूटीफुल ज्वेलरी। ठीक है, हर वक्त उसको वो डे ड्रीम ही करती रहती है, उसको इन्हीं का ही ख्वाबो ख्याल आता रहता है। किसका? लग्जरियस हाउसेस का। ठीक है, कि बड़े बड़े आलीशान घर हो, ठीक है, डिलीशियस डिनर्स हो, एलिगेंट ड्रेसेस डालकर घूम रही हो वो, है ना, ब्यूटीफुल ज्वेलरी हो उसके पास। ओके, बट शी न्यू दैट हर ड्रीम्स कैन नेवर बी फुलफिल्ड। लेकिन उसको पता है कि उसके हस्बैंड की जो अर्निंग है दैट इज वेरी मीगर, है ना, बहुत मामूली सी इनकम है क्योंकि ये क्लर्क है। तो ये सब जो उसकी ख्वाहिशें हैं, ठीक है, वो पूरी नहीं हो सकती हैं। शी न्यू दिस वेरी वेल। ठीक है, बहुत अच्छे से वो बाखूबी ये चीज जानती है। इसीलिए ऑल दिस मेड हर अनहैप्पी, इसीलिए वो हमेशा नाखुश रहती है। एंड एंग्री अबाउट हर कंडीशन, और अपनी कंडीशन पर, अपनी हालत पर क्या रहती है? हमेशा गुस्सा आता रहता है उसको। ओके, चैप्टर आपको बिल्कुल भी एनसीईआरटी से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना, आपका पूरा चैप्टर यही इस वीडियो में कवर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, वन डे हर हस्बैंड केम होम विद एन इन्विटेशन टू अ बॉल फॉर बोथ ऑफ देम फ्रॉम द मिनिस्टर्स हाउस। ठीक है, तो एक दिन उसके हस्बैंड बड़ी खुशी खुशी आते हैं, उनके हाथ में एक इन्विटेशन लेटर है, उनको एक पार्टी का इन्विटेशन मिला जिसको बॉल बोला गया यहाँ पे। ओके, एंड वो कहाँ से आया? मिनिस्टर्स हाउस से। ओके, अब मटिल्डा गॉट एंग्री एंड थ्रू द इन्विटेशन कार्ड ऑन द टेबल। अब उनको लगा था उनकी वाइफ बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन मटिल्डा का तो रिएक्शन ही उल्टा था। वो उस कार्ड को, इन्विटेशन कार्ड को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो कार्ड को फेंक कर मारती है टेबल के ऊपर। शी रिफ्यूज टू गो टू द पार्टी एज शी डिड नॉट हैव एनी प्रिटी ड्रेस। ठीक है, वो पार्टी में जाने से साफ मना कर देती है और क्या रीजन देती है कि मेरे पास कोई प्रिटी ड्रेस नहीं है और मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगी। ओके, हर हस्बैंड गेव हर ऑल द मनी 400 francs he had set aside to buy a gun। अब उसके हस्बैंड जो होते हैं ना, ही वॉज वेरी लविंग एंड केयरिंग, वो मटिल्डा को नाखुश नहीं देख सकते। तो उन्होंने ना अपनी गन के लिए कुछ पैसे, गन खरीदने के लिए उन्होंने कुछ अपने पैसे जोड़ कर रखे होते हैं साइड पे। ठीक है, जो कि 400 फ्रैंक्स के करीब होते हैं। फ्रैंक्स जो है वो करेंसी है। ठीक है, क्योंकि फ्रांस में जैसे यहाँ रुपए चलते हैं तो वहाँ फ्रैंक्स चलते हैं। ओके, तो 400 फ्रैंक्स वो मटिल्डा को दे देते हैं। ओके, कि जाओ और उससे जाकर अपनी ब्यूटीफुल सी ड्रेस ले लो। तो अब आफ्टर बाइंग द ड्रेस शी वॉज स्टिल अनहैप्पी। अब उसने ड्रेस भी खरीद ली, भी होता ना, एक इच्छा पूरी नहीं हुई, अब फिर भी वो अनहैप्पी है, क्योंकि जिस इंसान ने सोच लेना वो नाखुश रहेगा, समझो वो नाखुश ही रहेगा चाहे जो मर्जी कर लो। ठीक है, तो अभी वो नाखुश है। द फ्रेश प्रॉब्लम दैट डिस्टर्ब्ड हर वाज दैट शी डिड नॉट हैव अ ब्यूटीफुल ज्वेलरी टू पेयर विद हर प्रिटी ड्रेस। ये लो जी, एक और नया बखेड़ा खड़ा हो गया। अब उसका क्या प्रॉब्लम आ गई है कि उसको लग रहा है कि अब मैंने ड्रेस तो बहुत ब्यूटीफुल सी खरीद ली है, अब मैं इस ड्रेस के साथ अपनी ज्वेलरी कौन सी डालूंगी, मैच कौन सी करूंगी। ठीक है, तो अब मैं तो नहीं जा सकती भैया पार्टी में, मेरे पास तो डालने को कुछ है ही नहीं, ज्वेलरी नहीं है। हर हस्बैंड suggested to wear some natural flowers, but she refused, stating that there was nothing more humiliating than to be dressed shabbily in the midst of rich women। Okay, तब उसके हस्बैंड बड़े समझदार है, उसके हस्बैंड उसको बोलते हैं कि तुम ना नेचुरल फ्लावर्स, मतलब फ्लावर्स के साथ अपने आप को डेकोरेट कर लो, क्योंकि आजकल आपको पता ही है फ्लावर्स की डेकोरेशन, फ्लावर्स की ज्वेलरी बहुत आ रही है। ठीक है, आर्टिफिशियल नहीं बट नेचुरल फ्लावर्स से बोलते हैं अपने आप को डेकोरेट कर लो। ठीक है, लेकिन मटिल्डा जो है साफ मना कर देती है, बोलती है कि नहीं, इससे ज्यादा शर्मनाक चीज तो कोई और हो ही नहीं सकती। ठीक है, इंसल्टिंग चीज तो और कोई हो ही नहीं सकती कि मैं इतनी सभी रिच विमेन के बीच में ये फ्लावर्स डाल के चली जाऊं। ठीक है, तो ना ना भाई, मैं तो नहीं जाऊंगी पार्टी में। ठीक है, देन हर हस्बैंड टोल्ड हर टू बोरो ज्वेलरी फ्रॉम हर डियर फ्रेंड मिसेस फॉरेस्टर। ओके, तो अब वो उसके हस्बैंड जो है उसको सजेस्ट करते हैं नेक्स्ट कि तुम अपनी फ्रेंड के पास जाओ, मिसेस फॉरेस्टर के पास, जो कि वो काफी रिच थी।
ठीक है, और उनसे जाके ज्वेलरी उधार ले लो, बोरो कर लेते हैं। ओके, अब मटिल्डा को आइडिया बहुत बढ़िया लगता है और वो पहुंच जाती है अपनी दोस्त के पास। मटिल्डा बोरोड अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर, ठीक है, तो अपनी फ्रेंड से डायमंड नेकलेस बोरो कर लेती है। शी वॉज अ ग्रेट हिट एट द पार्टी, एवरीवन एडमायर्ड हर, ठीक है, तो जैसा वो सोच रही थी ना कि वो पार्टी के दिन सबसे खूबसूरत लगनी चाहिए, हर कोई उसकी प्रशंसा करे, सब कोई उसके बारे में पूछे, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही होता है। ओके, सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, सब उसके बारे में पूछ रहे हैं। ओके, शी डांस टिल 4 AM, ठीक है, सुबह के 4 बजे तक वो नाचती रहती है पार्टी में, मतलब खूब इंजॉय करती है पूरी पार्टी। ओके, एंड देन वेंट होम टायर्ड बट हैप्पी, ठीक है, और फाइनली घर जाती है, टायर्ड, थक जाती है बहुत, लेकिन काफी खुश होती है। क्यों? क्योंकि जैसा उसने सोचा था वैसे वो पार्टी में लोग उसके बारे में पूछते हैं, उसको बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद ऑन रीचिंग होम शी डिसाइडेड टू टेक अ फाइनल लुक एट हर सेल्फ, ठीक है, अब घर पहुंच जाती है तो कहती है कि चलो मैं अपने आप को एक बार फाइनली, होता है ना, हम शीशे के आगे में अपने आप को देख लो, मैं कैसे लग रही थी, कितनी एलिगेंट, कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी। ओके, शी वॉज शॉक टू सी दैट द नेकलेस वॉज नॉट देयर अराउंड हर नेक, ठीक है, और वाह भाई ये क्या हो गया, बड़ी शॉक्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही अपने आप को देखती है शीशे के आगे तो नेकलेस तो उसके गले में है ही नहीं। ओके, और वो भी डायमंड नेकलेस। दे ट्राइड टू लोकेट द लॉस्ट ज्वेल बट दे कुडेंट फाइंड इट, ठीक है, तो दोनों जो है, उसके हस्बैंड जो है पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा देते हैं उस नेकलेस को ढूंढने के लिए। ठीक है, अभी क्या क्या करेंगे आगे आएगा, लेकिन उनको वो नेकलेस नहीं मिलता। ओके, अब क्वेश्चन आ जाए क्या क्या करते हैं। ठीक है, मॉसियर लॉजल, मॉसियर मतलब मिस्टर को बोलते हैं, फ्रांस में ऐसे लिखते हैं, तो आप मिस्टर लॉजल लिख देना। ठीक है, मिस्टर लॉजल वेंट बैक टू द स्ट्रीट्स थ्रू विच दे रिटर्न होम इन केस इट हैड एक्सीडेंटली फॉलन ऑन द रोड, ठीक है, तो जिस रास्ते से वो पैदल चल के आए थे ना, वो उसी रास्ते पर जाते हैं, ठीक है, पूरे ट्रैक पर वापसी, ठीक है, देखने के लिए कि कहीं वो नेकलेस जो है नीचे तो नहीं गिर गया, कहीं सड़क पर कहीं मिल जाए। ओके, देन ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिस, ठीक है, क्योंकि उन्होंने फिर कैब भी ली थी घर आने के लिए, तो इसलिए वो पुलिस के पास भी जाते हैं और कैब ऑफिस के पास भी जाते हैं। ओके, एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स ऑफरिंग अ रिवॉर्ड, ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट भी दे देते हैं न्यूज़पेपर में, ऑफरिंग अ रिवॉर्ड भी, जो कोई हमें नेकलेस लाकर वापसी दे देगा उसको हम इतना इतना सो एंड सो रिवॉर्ड भी देंगे, ठीक है, इनाम भी देंगे। इन द मीन टाइम दे रोट टू मैडम फॉरेस्टर दैट द क्लैस्प was broken and would return it once repaired. This would give them some time to find the necklace. Okay, तो मीन वाइल वो क्या करते हैं, मैम फॉरेस्टर को ना लिख देते हैं कि उनका जो नेकलेस है ना, उसकी क्लैस क्लैस टूट गई है। क्लैस मतलब जैसे नेकलेस जुड़ा होता है ना एक दूसरे के साथ, तो जो क्लैस है ये टूट गई है। ओके, एंड अब उसको रिपेयर करने के लिए दे रखा है, तो उसमें कुछ टाइम लगेगा, तो रिपेयर करवा के तुम्हें नेकलेस दे देंगे। तो इस दौरान क्या हो जाएगा, उनको टाइम भी मिल जाएगा नेकलेस को ढूंढने का, बट नेकलेस तो उनको मिला ही नहीं। ओके, सो हाउ डिड दे रिप्लेस द नेकलेस, फिर वो नेकलेस को रिप्लेस कैसे करते हैं। दे डिसाइडेड टू रिप्लेस द नेकलेस विद अ सिमिलर न्यू वन, ठीक है, तो उनको लगता भी नहीं अब तो कोई अल्टरनेटिव रहा ही नहीं, अब तो हमें नया नेकलेस ही ऐसा सेम टू सेम हूबहू खरीदना पड़ेगा, और उनको वैसा नेकलेस एक किसी शॉप में मिल भी जाता है। ओके, दे बॉट इट फॉर 36,000 फ्रैंक्स, 36,000 फ्रैंक्स का वो नेकलेस खरीदते हैं। ओके, मिस्टर लॉयजल पोजेस्ड 18,000 फ्रैंक्स, अब वो इतनी मनी का जुगाड़ कैसे करते हैं, ठीक है भैया, अब उनके पास तो मिस्टर लॉयजल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे जो उनके फादर उनके लिए छोड़ गए थे, तो 18,000 तो वहां से आ गए, बाकी उनको बोरो करनी पड़ी मनी। ओके, और इसी से उनकी जो पूरी लाइफ है ना वो चेंज हो गई। ओके, अब क्या क्या चेंजेस आया, मैम फॉरेस्टर को तो वापस मिल गया उनका नेकलेस, ठीक है, लेकिन क्या क्या चेंजेस आ गया उनके लाइफ में, देयर लाइफ टर्न्ड अपसाइड डाउन, लगी उथल पुथल हो गई पूरी उनकी जिंदगी। क्या हो गई उथल पुथल, क्या चेंजेस आ गए वो यहाँ लिखे हैं। इन ऑर्डर टू रीपे द लोन दे चेंज देयर लॉजिंग्स, ठीक है, जहां वो रहते थे तो अब उनको अपना घर चेंज करना पड़ा, एक छोटे से स्मॉल रेंटेड रूम में चले गए, तो ऑब्वियसली डाउनग्रेड ही होगा आपका लाइफस्टाइल, अपग्रेड तो नहीं हुआ। ओके, जिससे वो नाखुश थी ना, तो अब उसके और हालात जो है, मटिल्डा के और हालात बड़े बुरे हो जाएंगे। ओके, एंड टर्न अवे द मेड, अब उनको जो पहले घर पे एक काम करने वाली मेड आती थी अब वो भी नहीं है, ठीक है, अब मेड को भी भेजना पड़ा उनको। मटिल्डा डिड ऑल द टीडियस वर्क ऑफ द किचन, अब उसको किचन के सारे काम खुद ही करने हैं। ओके, पहले वो खुद नहीं करती थी लेकिन अब, और तब भी ना खुश रहती थी, लेकिन अब सारे काम उसको वो खुद ही करने हैं। वॉश द डर्टी लिनन, लिनन मतलब वही जो किचन के कपड़े होते हैं ना, ठीक है, तो वो अब उसको सारे खुद ही धोने पड़ेंगे। टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट, ठीक है, कूड़ा करकट भी उठाकर खुद ही स्ट्रीट पर लेकर जाती है। ठीक है, ब्रॉट अप द वाटर, पानी भी खुद ही भरकर लेकर आती है। बार्गेन्ड विद द ग्रोसर एंड द बचर टू सेव एवरी सिंगल साउ फॉर मेयर सर्वाइवल, ठीक है, साउ मतलब मनी हो गया। ठीक है, तो अब वो जैसे होता है ना बार्गेनिंग करना, ठीक है, किसके साथ, ग्रोसर मतलब कि जो भी राशन वाली की दुकान है, ठीक है, बचन जो मीट बेचता है, कट करता और मीट बेचता है, ठीक है, तो उनके साथ वो बार्गेन करती है, नहीं भैया इतना लगा लो, इतना नहीं, इतना लगा लो, क्योंकि वो हर एक पाई पाई क्या करना चाहती है, सेव करना चाहती है।
ठीक है, अब उसको पैसों की अहमियत जो है वो पता चल रही है। ओके, हर हस्बैंड टुक अप ओवर टाइम वर्क टू सेव द मनी एंड रीपे द डेट एंड ऑल दिस लास्टेड फॉर 10 years। ठीक है, तो उसके हस्बैंड को भी ओवर टाइम वर्क करना पड़ा। ठीक है, एंड पैसों को जोड़ने के लिए और अपने लोन को वापस देने के लिए, और उनके लोन को वापस चुकाने में उनको 10 साल का इतना ज्यादा लंबा टाइम पीरियड लग गया, और उनकी लाइफ ऐसी मिजरेबल रही पूरे 10 सालों तक। ओके, क्लाइमेक्स क्या होता है अब इस स्टोरी का एंड में? One day she met Mrs. Forrester who still looked young and told her the whole story। ठीक है, अब एक दिन मिसेस फॉरेस्टर उसको मिल जाती हैं, एंड मटिल्डा को लगता है कि नहीं, मिसेस फॉरेस्टर के साथ जाकर बात करनी चाहिए। अब तो मैंने उनके सारा जो डायमंड नेकलेस है दे दिया, अब तो मैंने रीपे भी कर दिया सारा लोन, तो क्यों ना जाके उनसे बात की जाए। तो मिसेस फॉरेस्टर के पास जाती है। ठीक है, मिसेस फॉरेस्टर पहले उसको पहचान नहीं पाती, क्यों? क्योंकि मटिल्डा जो है अब उम्र में बहुत काफी बड़ी बड़ी लग रही है, लेकिन मैम फॉरेस्टर तो अभी भी स्टिल यंग है। ठीक है, तो वो उनको उनको याद करवाती है कि आई एम मटिल्डा लॉयजल। ओके, कि मैं मटिल्डा हूँ। ठीक है, तो अब वो पूछती है, उनकी बातचीत हुई है कि तुम्हारे अंदर इतना चेंज कैसे आ गया, बदलाव कैसे आ गया? तो मटिल्डा बोलती है कि मैंने ये सब मेरा हुआ तुम्हारे कारण। ठीक है, तो मिसेस फॉरेस्टर बोलती है मेरे कारण? ऐसा कैसे? ठीक है, तो बोलती है लास्ट वो तुम्हें याद है मैंने तुमसे डायमंड नेकलेस लिया था। ठीक है, और जो डायमंड नेकलेस था वो मैंने खो दिया था। अब मिसेस फॉरेस्टर बोलती है ऐसा कैसे? खो दिया था तो तुमने मेरे को वापस कैसे करा? तो अब वो सारी स्टोरी बताती है, उनको एक्सप्लेन करती है कि वो जो डायमंड नेकलेस मैंने तुम्हें वापस दिया था ना, दैट वॉज द न्यू वन। ठीक है, मैंने तुम्हें रिप्लेस करके दिया था। ठीक है, और उसके लोन को रीपे करने के लिए मुझे 10 साल लग गए, और मेरी जो आज हालत है ना वो उसी के कारण, ये जो मेरी हालत है ना इसकी जिम्मेवार तुम ही हो। तो मिसेस फॉरेस्टर जो है ना वो बड़ी शॉक्ड रह जाती हैं, और मटिल्डा को वहां पर एक शॉकिंग ट्रूथ रिवील करती हैं। क्या करती हैं कि पुअर मटिल्डा, कि वो जो नेकलेस जो मैंने तुम्हें दिया था ना वो असली हीरो का नहीं था, दैट वाज अ फॉल्स वन। ठीक है, वो नकली डायमंड्स का नेकलेस था। ठीक है, और उसकी जो कीमत है दैट इज नॉट मोर देन 500 फ्रैंक्स, उसकी कीमत 500 फ्रैंक्स से ज्यादा की नहीं है। ओके, तो मटिल्डा वहां पर शॉक्ड रह जाती है। तो ये आपकी स्टोरी यहाँ पर आके एंड हो जाती है, एंड स्टोरी हमें बहुत ही एक अच्छा लेसन देकर जा रही है कि ट्रुथ, अपनी रियलिटी को जो है उसको एक्सेप्ट करो, जैसी आपकी कंडीशन है उसमें सेटिस्फाइड रहो। ठीक है, हमेशा ना खुश ना रहो। ओके, एंड देन अगर कोई कुछ हो भी जाए तो ट्रुथ को जो ना कभी भी हाइड करने की कोशिश मत करो। अगर आप ट्रुथ को हाइड करने की कोशिश करोगे, अब आज मटिल्डा ने उस वक्त जो ट्रुथ था अगर मैम फॉरेस्टर को बता दिया होता तो 500 फ्रैंक्स को रिप्लेस करने में कितने ही पैसे, कितना ही समय लग जाता, इतना ज्यादा टाइम ना लगता। ओके, तो उसकी शायद से आज जो उसकी लाइफ स्टाइल है वो पूरा चेंज ना हुआ होता। ओके, उसको इतना जो ट्रबल सहने पड़े, ठीक है, इतनी मिजरी सहनी पड़ी, तो ये सब कुछ उसकी लाइफ में चेंजेस ना आए होते अगर उसने उस वक्त मैम फॉरेस्टर को ट्रुथ बता दिया होता। ओके, तो ये हमें बहुत अच्छा लेसन देके जा रहा है। इसमें से हमेशा हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।